तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे तक करेंगे। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं, समझते हैं, अच्छे से उसको करते हैं। बोलता है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो पहले तो ये जानना होगा कि विषम संख्या क्या होता है। तो आज तक पढ़ते आ रहे होंगे विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और इस तरह से कितना लिखेंगे बढ़ता जाएगा, बस 2 से नहीं कटना चाहिए या 2 की टेबल में नहीं होना चाहिए। समझ गया ना, ये विषम संख्या। लेकिन यहाँ कंडीशन रखा है बच्चे 0 से 50 के बीच, मतलब 0 से ज़्यादा और 50 से कम, इसी को बोलते हैं बीच। मतलब उससे ज़्यादा उससे कम, उसको बोलते हैं बीच। तो 0 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। विषम भी ध्यान देना है, ऑड नंबर भी ध्यान में रखना है, 3, 5, 7। लेकिन ये तो पता कर सकते हो कि 50 के पहले कौन सा विषम संख्या होगा। क्या 50 तो सम संख्या है, अब विषम संख्या उसके पहले एक 49। क्लियर है। तो विषम संख्या जो है वो हो जाएगा। समझ गए बच्चे। आ जाओ इसका योग ज्ञात कर लेते हैं, बड़ा आसान है। एक तो ट्रिक फिर बताऊंगा जो कि नॉर्मल तरीके से है, और एक बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड एकदम जो अभी करते आ रहे हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है बच्चे, n/2 2a प्लस गुड। क्या a पता है? बिल्कुल पता है। क्या d पता है? बिल्कुल सर। देख लीजिए बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2। क्या n पता है? कहाँ पता है, कहाँ पता है, एक के बाद एक गायब हो गया, एक के बाद एक गायब हो गया। हालांकि 0 से 50 के बीच ऑड नंबर बोला है, यानी एक तो छूट गया होगा, छूट गया होगा ना एक। अगर 0 से 50 तक होता तो टोटल 50 होता, एक ज़्यादा होता। 0 से 50 तक होता तो एक ज़्यादा होता, 51 हो जाता। लेकिन बीच में बोल रहा है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। ऐसे डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 50 के बीच ऑड नंबर लेना है, यानी एक तो सम संख्या वाला छोड़ छोड़ के लिखोगे। तो 50 का आधा कर दो 25, n का मान 25 आ जाएगा। लेकिन निकालोगे कैसे, और भी संख्या आ जाएंगी। और बहुत, जैसे कि मान लो बोल दिया कि 2 का पहाड़ा 6 का मल्टीपल या कुछ ऐसा है एकदम, तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि 6 है, फिर 9 है, और फिर 12 है, और इस तरह से मान लो कि ऐसा दे दिया है कि लास्ट में एकदम 2000 कुछ है समथिंग। तो इसमें कितने n होंगे, कितने संख्या होंगे, वो ज्ञात करने के लिए सीख लो कैसे करते हैं। तो n फाइंड करने के लिए तरीका वही है, an = a प्लस n-1 इंटू डी। ये an जो है ना बच्चे, वो लास्ट टर्म होता है, यानी अंतिम पद होता है। a प्रथम पद होता है। n का मान पता करना है, उसको ऐसे छोड़ देंगे। और d यहाँ पास 2 है, तो इससे n निकल आएगा। देखो n यहाँ पास है ना, n निकल आएगा। ये 1 को क्या करोगे, 49 की तरफ भेजोगे, माइनस हो जाएगा, 48 हो जाएगा। n-1 इंटू 2, ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। बिल्कुल सही। काटोगे 24 बार में कटेगा, तो 24 + 1, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा। चालू हो गया हमारा बगल वाला हेलीकॉप्टर, थोड़ा सा इसको बंद करना पड़ेगा। बच्चों n का वैल्यू जो है वो कितना है, हेलीकॉप्टर चला गया है, तो n का वैल्यू n = 25 है। अब यहाँ भी करके दिखाया था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट बन जाए तो ठीक है, और नहीं बने तो फिर ये वाला लगा देना थ्योरी, an = समझ गए ना। तो चलो सब कुछ तो पता है, रख दिया जाए, रख देते हैं 25, 2a मतलब 1, n-1 है, 25 - 1 कितना आ जाएगा, 24। ध्यान दो यहाँ पास, और इंटू d बोले तो 2। देखो इधर 2 × 1 24 × 2, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50। बताओ n इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, 50। काटो तो 25, तो 25 × 25, ट्रिक बताया हूँ, 625। वैसे स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं तो 5 का 5 से गुणा करो, 25 आ जाएगा। इसका 1 नंबर बढ़ा दो, कितना होगा, 1 नंबर बढ़ाओगे तो 3, 3 का इससे करा दो 6 आ जाएगा आंसर, 25 का इंटू करने का। तो बड़ा आसान था ये 0 से 50 तक का विषम संख्याओं का योग। इसको नोट किया जाए बच्चों।
देखिए तो हम लोग देखते हैं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, ऑड नंबर का सम पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है। 0 से 50 और बोल रहा है विषम संख्याओं को योग बताना है, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा और 50 के बीच विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 49, इस टाइप से। अब इसका सम करना है तो ट्रिक ये है कि आप पहला टर्म लिखें ऐसे में, फिर लास्ट वाला लिखें, और कितने हैं टोटल 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, तो 25/2 इस टाइप से करना है। नहीं, ये ट्रिक नहीं है। तो आ जाएगा फिर भी आ जाएगा आंसर। 50 से 2 हो गया, 200 कट जाएगा, 25 आ जाएगा, 600। हाँ ठीक था, मैं कहाँ चला गया। चलो ठीक है फिर से। तो बच्चों 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या हो जाएंगी, तो 0 से ज़्यादा और 50 के बीच विषम संख्या है, 0 से ज़्यादा 1 और 50 से पहले 49। तो इस तरह से विषम संख्याओं को और अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो 1 3 5 7 और 49, और इसका योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला ये है, या ट्रिक देखिए, आप कितने संख्या इसमें आंकड़ा लगा सकते हैं। 0 से 50 के बीच 25 संख्या हो जाएंगी, तो 25/2 कर लेना है, फिर पहला टर्म लिखना है और लास्ट टर्म लिखना है, और इनको सम कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 50, काटो इसको 25, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 करेंगे। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई ठेकेदार ने ठेका लिया किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए, और वहाँ पास एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया कि अगर वो निर्माण कार्य में देरी करता है, विलंब करता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी चार्ज लगेगी। कैसे लगेगी ये देखिए। बोल रहा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300। तो ये समझ में आ रहा होगा कि एपी में है। पहला दिन 200 लगा, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, इस तरह से 50-50 रुपये चार्ज बढ़ता जा रहा है। बोल भी रहा है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर दे। अगर वो 30 दिन ही पूरा काम विलंब कर दे तो कितना, यानी ये पूछ रहा है कि मतलब देखो, पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, इस तरह से 30 दिन तक बहुत जुर्माना देना पड़ेगा उसको। यानी ये पूछ रहा है कि S30, क्या पूछ रहा है, S30। तो पहला दिन कितना देना पड़ेगा उसको, 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300 देना पड़ेगा ना, और इस तरह से देना पड़ेगा। और हम लोगों को क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप S30 बताइए, यानी 30 पदों तक का योग, यानी 30 दिन तक वो विलंब करेगा तो कितना राशि देना पड़ेगा, 30 पदों तक का योग बताइए। तो S30 बताना है, तो A पता है ना कितना है, D पता है ना 50 रुपीज़ बढ़ रहा है, समझ में आया, और N पता है 30 दिन तक का, तो N30 हो गया, बस फॉर्मूला लगा देंगे। S30 = 30/2 × 2A प्लस n-1, n मतलब बोले तो 30, 30 - 1 29, और D बोले तो बच्चे 50। देखो ध्यान से, इधर काटो इसको, ये कितना हो जाएगा 400, और 5 × 9, 5 9 45 के बाद हासिल 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, लास्ट में 0 जोड़ो बच्चों, तो 1850 हो जाएगा, और 15 से इंटू कर देंगे। तो देखो 1850 को 15 से इंटू करोगे तो ये 0 हो गया, 25 के 5 हासिल 2 हो गया, 8 5 40 और 2 42 2 हासिल 4 हो गया, और 5 और 4 9 हो गया। इस तरह से 0 5 8 1
0.5, ये 5 है, ये 7 नॉट 17 के साथ हासिल 1, तो 27,750 इसका सही जवाब हो जाएगा। 27,750 जो है S30 मिल जाएगा। समझ गया ना। बेचारे को 27,750 रुपये 30 दिन का पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा। इसको लिख लिया जाए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करने वाले हैं कौन सा, 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये 700 की राशि रखी गई है। मतलब कि बच्चों को समग्र शैक्षणिक कुछ कार्यक्रम के लिए, प्रदर्शन के लिए 7 लोगों को प्राइज़ देने का प्रावधान किया गया है और उसके लिए 700 रुपये रखा गया है। कहानी में ये है, बोला प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। 700 रुपये जो पुरस्कार लिया गया है, तो जो पहला वाला दिया जाएगा, जिसको भी जितना दिया जाएगा उसको जस्ट 20 रुपये कम दूसरे वाले को दिया जाएगा, फिर बस 20 रुपये कम तीसरे वाले को, फिर 20 रुपये कम चौथे वाले को। इस तरह से 7वें नंबर तक पहुंचना है और 20-20 रुपये सबका कम भी होना चाहिए। 700 रुपये है, 7 लोग हैं, 20-20 रुपये सबको कम भी मिलना चाहिए। ऐसे में हम लोग को एक सातों को एक एपी जो टर्म हो सकते हैं पॉसिबल, उसको हम लोग मानेंगे। जब 7 हो तो नंबर 6 का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो पहला वाला टर्म हो जाएगा A+60, जब 7 हो तो 6 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और वैसे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग थोड़ा टाइप लगता है। इस प्रश्न के लिए हम लोग इस तरीके से मानेंगे। अब देखेंगे तो दूसरा पद जस्ट इससे 20 रुपये कम क्या हो जाएगा बच्चे, A+40, और तीसरा जस्ट इससे 20 प्लस क्या कम क्या हो जाएगा, इस तरह से घटते जाएंगे। और 20 कम कर देंगे तो यहाँ तो यही बचेगा, और 20 कम करेंगे तो A-20 हो जाएगा, और 20 कम करेंगे तो A-40 हो जाएगा, और 20 कम करेंगे तो A-60। तो ये 7 ही लेने हैं हम लोग। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का एक इस टाइप से फॉर्मेट बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये बच्चे हैं 7th वाले में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो बोला है सभी का प्राइस क्या होगा, पूरे का प्राइस क्या होगा ये बताओ। इस टाइप से सबको ऐड करने पर, यानी सबको दे देंगे 20, इसको दे देंगे जितना, उससे 20 कम इसको देंगे, इसको 20 कम इसको देंगे, इस तरह से 7 को दे देंगे। और फिर अंत में सब 7 का नंबर जो है, जो भी मतलब पैसा दिए हैं उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर 700 आएगा। तो इसी में यही करना है, इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे और क्या लिखेंगे, इनको ऐड करके बच्चे, इनको ऐड करके लिखेंगे 700। क्या लिखेंगे 700, ये कॉन्सेप्ट है। आ जाओ इधर, 60 से 60 गया, 40 से 40 गया, 20 से 20 गया, बड़ा आसान है। कब कट गया, नंबर बचा क्या कहीं, नहीं बचा। तो कितना ए है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7A = 700। तो ए का वैल्यू मालूम कितना आ जाएगा बच्चे, नहीं मालूम तो देखो डिवाइड करके मालूम कर लिए। तो ए का वैल्यू जो है वो 100 आ गया। अभी कोई पद नहीं आया है, कोई आंसर नहीं आया, खाली ए का वैल्यू आया है। अब हम लोग 7 का 7 नंबर इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला वाला जो टर्म है वो A+60, यानी 100 + 60, यानी पहले वाले बच्चे को मिलेगा 160 रुपये। फिर ध्यान दो इधर, दूसरे वाले बच्चे को A2, दूसरे वाले बच्चे को A+40, तो 100 + 40, तो इस तरह से दूसरे वाले को मिलेगा 140 रुपये। इसी तरह से तीसरे वाले को क्या करेंगे, A+20, तो 120। इस तरह से चौथे वाले को 100 + 100 नहीं, कोई 100 है, केवल चौथे वाला ए ही है। और इस तरह से देखोगे तो पांचवा वाला क्या हो जाएगा, A-20, यानी 100 - 20 कितना हो जाएगा, 80। नहीं समझे, समझ जाओगे, देखते रहो। अब A-40, ये तो हमारा 100 है, तो 100 माइनस कर लेंगे तो 60,
और ज़्यादा दिमाग लगे, ये तो एग्ज़ाम में करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो यहीं से ट्रिक मिल गया था ना। 20 कम करना है तो 160 है, 20 कम 140, 20 कम 120, 20 कम 100, इस तरह से अपने से भी समझ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे करके बताना पड़ेगा। A7 40 आ जाएगा, कैसे? A7 क्या है? A माइनस 60 कितना हो जाएगा? 40। इसी पर नंबर मिलेगा बच्चे, इस टाइप से करना है। तो इस टाइप से अंत में अतः सातों विद्यार्थियों को इस प्रकार से रुपए मिल सकते हैं। 160, 140, 120, 100 जितने आए हैं टर्म अंत में लिख देंगे सजा के, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब बच्चों करना है अपन लोग को 17। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बड़ा आसान सोल्यूशन है उसका, सोल्यूशन में कोई जान ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाए तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक तुरंत अभी वीडियो को रोटेट करके और सब्सक्राइब वाले बटन में जाके दबा देना है, ठीक है ना। चलो 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बड़ा अच्छी सोच है, अंदर भी लगाएंगे पेड़ स्कूल के और बाहर भी लगाएंगे, प्रदूषण अंदर भी कम हो जाएगा और बाहर भी वाहनों वाले जो प्रदूषण है वो भी कम हो जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कहना ये चाहता है ये कि प्रत्येक कक्षा जितनी रहेगी उतना पेड़ लगाया जाएगा। मतलब कक्षा एक पेड़ लगाएगा, लेकिन उसमें अनुभाग कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पास आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पास दिया हुआ है प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर। उदाहरण के लिए कक्षा एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 एक अनुभाग कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे 12वीं तक यानी क्लास 12 तक चलता रहेगा। आगे दिया है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। बड़ा आसान है, समझेंगे ध्यान से। मान लो ये कक्षा 1 है, ठीक है। अब कक्षा या अनुभाग बना लेते हैं हम। कैसे अनुभाग बनाते हैं? यहाँ पास ये सेक्शन A है और सेक्शन B है और ये सेक्शन C है, इस टाइप से। और बताओ तो कक्षा 1 वाले फर्स्ट वाले जो हैं वो 1 पेड़ लगाएंगे हर एक अनुभाग वाला। ये अनुभाग है, फर्स्ट अनुभाग, सेकंड अनुभाग, थर्ड अनुभाग। तो मतलब मान लो तुम्हारे क्लास में क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं ना। तो कक्षा 1 में क्लास 1 में 3 सेक्शन बने हुए और हर एक सेक्शन वाले 1 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि कक्षा 1 में है। तो ये भी 1 पेड़ लगाएगा, ये भी 1 पेड़ लगाएगा और ये भी 1 पेड़ लगाएगा। तो यहाँ कक्षा 1 में 3 पेड़ लग गए। अब कक्षा 2 वाला जो है, कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाना है उन लोगों को। हर एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। तो ये भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 और ये भी 2। तो कितने हो जाएगा? 6। तो इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। बड़ा आसान है। एक कक्षा है, अनुभाग 3 है, तो यहाँ हो जाएगा। दूसरी कक्षा अनुभाग 3 है, उसके भी। तीसरी कक्षा अनुभाग 3 है, तो इस टाइप से चौथी कक्षा इस टाइप से चलता जाएगा। ऐसे कितने हैं बच्चे? 12 क्लास है और उसके भी अनुभाग 3 है। तो देखो तो क्या आ रहा है एपी का नंबर, ये 3, ये 6, ये 9, ये 12 और इस तरह से 12 36। अंतिम पद मिल गया है, योग प्राप्त करना है, योग याद करना है। बड़ा आसान है। अंतिम पद मिल गया। टोटल कितने हैं? 12 हैं। प्रथम पद कितना है? 3 है। टोटल संख्याएं पता चल गया। डी कितना है? 3 है। बड़ा आसान है। अरे इतना भी लगाना नहीं पड़ेगा। ए एन देख लो, ए एन कितना है? ए मतलब 12 36। तो डायरेक्ट ए एन वाला शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे। ए एन एस एन मतलब कौन से पद तक का, कितने टर्म तक का? 12 तक का, 12 कक्षा तक है। देखो n/2 मतलब 12/2। a प्लस ए एन मतलब 36। 36 + 3 करोगे बच्चे तो 39 आ जाएगा। 39 और इसको काटोगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 3 18, 18 5 23। यानी ये जो विद्यार्थी हैं वो 234 पेड़ लगा दिए। प्रदूषण तो कम होना ही है।
प्रदूषण तो कम होना ही है ना। तो इसको नोट कर लिया जाए। अच्छा हाँ, एक बात और, तो इसके बाद मैं कुछ वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मैं इसके बाद अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में आगे मैं क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक के लिए इसको रिवीजन करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।